कलाम आपके लिए लेकर आया हूँ और वो चाहता है कि वो आपको बढ़ाता जाए और आप उसमें उन्नति पाते जाए। वॉट एवर यू आर डूइंग, no matter you do job, no matter you do business, no matter what you are doing, but God wants you to be a minister. खुदावन आपसे चाहता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप उसकी सेवकाई करें। हर एक उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो कलीसिया में गिटार बजाता है, जो गीत गाता है, जो पासबानी कर रहा है, जो किसी ना किसी तरीके से कलीसिया की उन्नति में या फिर प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करना चाहता है। हर एक उस जवान से, उस बच्चे से, उस बुजुर्ग से आज बात कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आपको ये कलाम आपके साथ में शेयर करूँ और बता सकूँ कि आपकी सेवकारी का अंत नहीं हुआ है। परमेश्वर ने आपकी सेवा को अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं किया। बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए और मेरे लिए जो हम खुदा के सेवक हैं। सुनिए, अगर हम जॉब करते हैं हम रिटायर हो जाएंगे, बिजनेस करते हैं एक समय हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, हमारी नौकरियां जा सकती है, हमारा बल घट सकता है, लेकिन बाइबल बताती है कि उसके लोग नई उड़ान भरेंगे, अर्थात उसका जो उस पर विश्वास करते हैं उनकी सेवा कार्य का अंत न होगा। एक उदाहरण आपको इस बात से देना चाहता हूँ। यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 1 वर्स 1 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। यशाया की सेवा कार्य के बारे में ये किताब बता रही है कि यशाया जो परमेश्वर का सेवक था, उसने अपनी सेवकाई शुरू की और उसके सामने 4 राजा चले गए। इसका मतलब ये कि उसके सामने 4 सत्ताएं आई और गई। लोग काम पर आए और गए, लेकिन इसकी सेवा चलती रही। राष्ट्र हो तो वो चला जाएगा, सत्ताएं हो तो वो चली जाएगी, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री सदा काल तक बनी रही। समटाइम्स व्हेन वी स्टार्ट विथ वेरी हम्बल हार्ट। कई बार जब हम शुरुआत करते हैं गीत गाना, गिटार सीखना, आराधना करना, वचन प्रचार करना, चर्च में पहला संदेश, हम बहुत नम्रता से शुरू करते हैं। लेकिन कई बार जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी सेवकाई बढ़ती जाती है। हम पहले तो दुआ कर रहे थे, प्रभु गिटार बजाना आ जाए, मैं सिर्फ तेरे लिए बजाऊंगा। प्रभु गाना आ जाए, मैं सिर्फ तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए गाऊंगी। प्रभु मुझे प्रचार करने की सामर्थ दे और मैं सारी महिमा तुझे दूंगा। मैं कभी घमंड नहीं करूंगा, मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप बढ़ते हैं, मैं और आप कई बार कुछ गलतियां करते हैं। एक शख्स से आपको मिलाना चाहता हूं जो बहुत ही कम उम्र में राजा बन गया। बाइबल कहती है कि वो 16 साल की उम्र में राजा बन गया और इस 16 साल के जवान की जिंदगी आपके सामने रखना चाहता हूं। ये कहानी का जिक्र आपको मिलेगा दूसरा इतिहास 26वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। सुनिए, जब ये राजा बना तो ये बहुत अच्छा था, इसने सारे काम अच्छे से किए, बहुत ही नम्रता से शुरू किया। लेकिन बाइबल बताती है जब ये सामर्थी हुआ, जब उजिया राजा सामर्थी हुआ, तब उसका मन फूल उठा। जब कई बार लोग हमारी बढ़ाई करते हैं, जब कई बार लोग हमारी पीठ थपथपाते हैं, हमें प्रेज करते हैं और कहते हैं वाओ आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, वाओ यू गॉट वंडरफुल वॉइस, आपने बहुत अच्छी गीत गाया, आपने बहुत अच्छा बजाया,
आप कहते हैं हाँ, मैंने बजाया, मैंने गाया और मेरे बिना ये काम नहीं होगा। जी नहीं, याद करिए वो दिन जब आपने नम्रता से शुरू किया था। और बाइबल कहती है उजिया राजा जिस समय सामर्थ्य हुआ उसका मन फूल उठा और उसने एक गलती की। जब ये प्राइड में आ गया, जब ये अपने मैं में आ गया, घमंड में आ गया। आप सुनिए, बाइबल बताती है कि घमंड करो तो सिर्फ इस बात पर कि वो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला परमेश्वर मुझे जानता है, वो आपको जानता है। इसके अलावा मैं 10 घंटे प्रार्थना में बैठता हूँ, इस पर घमंड ना करें। मैं सारा दिन में 2 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, इस पर घमंड ना करें। मेरी कलीसिया में अब 100 लोग हो गए हैं, इस पर घमंड ना करें। मेरे गाने अब फेमस हो रहे हैं, इस पर घमंड ना करें। परमेश्वर और बढ़ाता जाएगा। बाइबल बताती है इस राजा ने एक गलती की। जब ये सामर्थ्य हो गया और इसका राज्य बढ़ने लगा, लोग इसकी तारीफ करने लगे कि आपने बहुत अच्छा राज्य बढ़ा लिया है, आपने सब कुछ अच्छा किया, आप सारी बातें अच्छी कर रहे हैं। तो मालूम एक दफ़े की बात लिखी है कि एक चर्च गया और लिखा हुआ है कि ये चर्च गया और चर्च में पासवान किसी कारणवश देरी से थे, लेट हो गए। और इस राजा ने कहा मैं वेला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ, मेरे पास और बहुत काम है, मैं राजा हूँ, मेरी और मीटिंग्स है, लाओ धूप दान दो और मैं आराधना करूँगा, मैं अति पवित्र स्थान में लेकर जाऊँगा। उस समय सिर्फ याजक धूप दान चढ़ाया करा करते थे, लेकिन इस राजा ने किसी की बात नहीं मानी। बाइबल कहती है 80 पास्टर्स उसे मना कर रहे थे, बल्कि यूँ कह लो 81 लोग उसे मना कर रहे थे कि राजा ये मत कर। मालूम कई बार आप वो फैसले लेते हैं, आप वो काम करते हैं जिससे आपके घर वाले मना कर रहे हैं, आपकी मम्मी मना कर रही हैं, आपके पापा मना कर रहे हैं, आपके चर्च के लोग मना कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं पापा आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको नहीं पता, मम्मी आपको नहीं पता, आप लोग का ज़माना नहीं है, नया ज़माना है, 21वीं सदी है। और आप अपनी मन चाहिए कामों को करने लगते हैं। ये राजा अपने हाथों में धूप दान लिए हुए अति पवित्र स्थान में गया और बाइबल बताती है देन एंड देयर, वो राजा के ठीक उसी समय वहीं पर उसके माथे पर कोढ़ फूट निकला और वो कोढ़ी हो गया। मालूम गलती क्या थी? उसका फूल उठना, उसका मैं, उसका घमंडीपना। और एक कमाल की बात आपको बताऊं, हमें लगता है कि हम जब बुरी बातें करते हैं, बुरे काम करते हैं, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं आपको लगता है कि आप ग्रो करना बंद कर देते हैं। एक पब, एक ड्रिंक, गाली दे देना, नशे, किसी के विरुद्ध झूठी बात कहना, किसी के विरोध खड़े हो जाना, झगड़ा करना, झूठ बोल देना। आपको लगता है जब आप ये सब करते हैं यू स्टॉप ग्रोइंग इन गॉड। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, आप तो बढ़ना बंद करते ही करते हैं, बट गॉड स्टॉप ग्रोइंग इन यू। यशाया उसका 6वां अध्याय और पहली आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 6 वर्स 1, जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। सुनिए, जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उजिया राजा जब मरा तो परमेश्वर बढ़ा। अब सुनिएगा, आपका घमंड, आपका मैं, आपका फूल उठना, आपका नशा, आपका झूठ, व्यभिचार, ये सारा उजिया राजा है।
ये सारे उजिया राजा है और बाइबल कहती है कि मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम इस उजिया राजा को मारें ताकि हम ग्रो करें और परमेश्वर हम में ग्रो कर सकें, परमेश्वर हम में ऊंचे पर दिखाई दे, परमेश्वर हम में बड़ा करें। कब होगा? जब आप अपने अंदर के उजिया राजा को मार देंगे। कई बार ये आप अपने आप से नहीं कर सकते, बट लेट मी टेल यू वंस अगेन अ गुड न्यूज़ कि यीशु मसीह सलीब पर इसीलिए चढ़ा कि वो आपके अंदर के इस उजिया राजा को मार सके। लेट अस टेक हेल्प ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड किल उजिया राजा फ्रॉम इनसाइड ऑफ माई सेल्फ। आए हम खुदावन यीशु मसीह की मदद लें और अपने अंदर के, आपके अंदर के इस उजिया राजा को मार गिराए ताकि यीशु मसीह मुझ में बढ़ सके, यीशु मसीह आप में बढ़ सके। यीशु मसीह आप में तभी बढ़ेगा, यीशु मसीह मुझ में तभी बढ़ेगा जब मैं इस उजिया राजा को अपने अंदर से मार दूंगा। वंस अगेन, उजिया राजा आपका फूल उठना, आपका घमंड, आपका झूठ, आपका रिश्ते तोड़ देना, आपका किसी के विरोध झूठी बातें कह देना। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। और अगर आपको बताओ, ये सारी चीज़ें उजिया राजा को दर्शाती है। लेट अस किल उजिया राजा फ्रॉम इनसाइड ऑफ आवर सेल्फ। आइए हम अपने अंदर के उजिया राजा को मारें और हम परमेश्वर को हम में बढ़ने के लिए मदद करें। Let us kill उजिया राजा and help God to grow through us, in us and from us. आइए यीशु मसीह को अलाउ करें कि मुझ में से उजिया राजा निकाल मार डाले। यीशु मसीह को अनुमति दे कि वो मुझ में से, आप में से उजिया राजा को और वो सारी बुरी बातों को जो उसे पसंद नहीं, उसे मार दें और यीशु मसीह हम में बढ़े और हम में से बढ़े ताकि लोग आपके द्वारा बरकत पाए। और जब वो ग्रो करेगा, आप फलवंत होंगे, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, आपका परिवार सुखी होगा, आप लबानोन की नाई बढ़ेंगे और खजूरों की नाई लगाए जाएंगे और फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे और लोगों के लिए बरकत का कारण ठहरेंगे। याद रखिए, उजिया राजा ने गलती की और वो फूल गया, उसके सब कुछ अच्छा काम चलता चलता खराब हो गया, बस एक कारण कि वो अपने मैं में आ गया। जो कुछ करे बिना घमंड के करे और याद रखिए यीशु मसीह हम में से ग्रो करे। लेट गॉड शाइन थ्रू यू। परमेश्वर आपके अंदर से और आपके द्वारा चमके और लोगों तक वो रोशनी पहुंचे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। इफ़ यू लाइक दिस स्ट्रीम, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू आर ब्लेस्ड, सो डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने बरकत पाई तो ज़रूर से इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी बरकत पाए और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदावन आपको संभाल कर रखें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।